हेलो गाइस, माय नेम इज़ हुलास साहू। एक्सेल में कोई भी काम को सिर्फ 1 सेकंड में कराए। जैसे आपके बॉस आते हैं और बोलते हैं 1 मिनट में ये सारे सीट का डेटा मुझे एक ही सीट में ला कर दो, और यहाँ पर सीट की संख्या मान लो जाए 1000 है, जितने हैं यहाँ पर सीट को वो 1000 सीट है। तो आप कॉपी करते रहेंगे, तो ऐसे कॉपी करते रहेंगे तो आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा, और आपके बॉस मांग रहे हैं सिर्फ 1 मिनट में। तो आप ये कैसे करेंगे? तो ये काम मैं 1 सेकंड में कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर आपके साथ बहुत सारे सीट है, यहाँ पर ये 1000 सीट है मान लो जाए, और यहाँ पर मेन सीट डेटा में यहाँ पर मास्टर सीट है, इसके नीचे में सारे सीट का डेटा को ला करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे? सिर्फ जैसे मैं गेट डाटा को करूँगा, सारे डेटा यहाँ पर कंप्यूटर अलग कलर है, डेस्कटॉप अलग कलर है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, गेट डेटा का किया और सारे डेटा यहाँ पर आकर के सेव हो गया। आप देख सकते हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप, ये देखिए। तो इसी तरह सारे डेटा एक के नीचे एक यहाँ पर आकर के सेव हो गया। अब ये कैसे किया हूँ मैं, चलिए बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। मैक्रो क्या होता है? एक्सेल में कोई भी स्टेप्स को रिकॉर्ड करके उस काम को बार बार कराता है ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए क्या है, या तो आप डेवलपर में जा सकते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो आएगा, या तो फिर व्यू में जा सकते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो। हम तो यहाँ पर डेवलपर में चले जाते हैं। अगर आपके में डेवलपर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप सेटिंग से जाकर इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद मैं रिकॉर्ड मैक्रो कर दिया, और यहाँ पर कुछ नेम दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ ABC, कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है, बिना स्पेस देना है, और ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे आपका मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू हो गया। जो भी स्टेप्स काम करेंगे वो स्टेप को वो रिकॉर्डिंग करेगा। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ कर्सर, तो सबसे पहले मैं कर्सर को लेके जाता हूँ A2 में। ये हो गया, ये हो गया 2। यहाँ पर आएंगे, हेडिंग को नहीं लेंगे क्योंकि हेडिंग को हमको कॉपी नहीं कराना, ऑलरेडी हेडिंग को हम रखे हैं। सिर्फ हमको डेटा को कॉपी करके लेके जाएगा सिर्फ एक क्लिक से। तो हम यहाँ पर आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से इस तरह सेलेक्ट करेंगे कि नीचे तक जाए। तो कीबोर्ड से कैसे करना है, कंट्रोल और शिफ्ट और डाउन एरो दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन। तो यहाँ पर पूरा सेलेक्ट हो गया। अब इधर भी सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट और राइट, ये पूरा सेलेक्ट कर लिया। ये सारे स्टेप उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे तो यहाँ पर पूरा डेटा कॉपी हो गया। अब आपको जिस सीट में लेके जाना है, तो मेरे को मास्टर में लेके जाना है, तो यहाँ पर मास्टर को क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, एक ब्लैंक सेल में आ जाऊँगा। ब्लैंक सेल में आने के बाद क्या करूँगा, मैं कंट्रोल और डाउन एरो दबाऊँगा। तो यहाँ पर आ गया कर्सर, मतलब एकदम लास्ट एंट्री में आ गया। उसके बाद कंट्रोल और लेफ्ट एरो दबाऊँगा तो यहाँ कर्सर आ गया। अब उसके बाद कंट्रोल अप दबाऊंगा तो ये यहाँ पर आ गया। ऐसा करने का मतलब ये है क्योंकि हमको मेन लास्ट हेडिंग में लेके जाना है। ये हेडिंग हो गया, इसकी लास्ट एंट्री में लेके जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से डेवलपर में जाएंगे। उसके बाद यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑन करेंगे। इसको ऑन करने का क्या मतलब है कि एक तरह से मैक्रो का आँख को हम बंद कर दिए। अब जो स्टेप हम करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट हमको जंप करना है, तो यहाँ पर आ जाएंगे, क्लिक कर देंगे। अब मैक्रो को ये पता नहीं चला कि वो यहाँ पर आया, वो बस ये पता रहेगा कि इसको लास्ट एंट्री में गया। तो सिंपल हम डेवलपर में जाएंगे और यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस को फिर से ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर जो आए हैं उसको कॉपी किए हैं वहाँ पर, उसको यहाँ कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये आ गया, ये डेटा आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल डेवलपर में जाएंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर सिंपल जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। ऐसा हमको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में यहाँ शेप ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर से आ करके हम एक शेप यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। इसको 3D लुक देने के लिए इस तरह राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। एक अलग से 3D लुक यहाँ पर से दे सकते हैं आप। अब यहाँ पर कुछ भी लिखना तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ABC कुछ भी लिख सकते हैं आप। और उसके बाद इसको, अब हमने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया है उसको राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरह से पॉपअप खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर असाइन मैक्रो है। असाइन मैक्रो में जैसे क्लिक करेंगे, हम क्या नाम से सेव किए थे, ABC, तो यहाँ पर ABC आ गया। अब यहाँ पर ABC आ गया, उसके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और फिर से असाइन मैक्रो में जाएंगे तो यहाँ पर ABC आएगा, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दे रहा है, तो एडिट में चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा मैक्रो। आप देख सकते हैं ये हमारा असली मैक्रो हो गया। 3-4 बार किए इसलिए ऊपर में हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ A2 सेलेक्ट किए थे, यहाँ पर आ गया। उसके बाद सिलेक्शन किए थे डाउन एरो करके, तो ये पूरा सिलेक्शन आ गया। कंट्रोल C से कॉपी। अब उसके बाद हम सिंपल इंसर्ट में यहाँ पर जा करके मॉड्यूल में फिर से चले जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोस्तों आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, सिर्फ एक सीट को कॉपी करके लेके जाएं, लेकिन ये सबको तो नहीं किए। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक छोटा सा कोड डालेंगे।
क्या है, यहाँ पर हम ले लेते हैं A2 तक लिए थे, लेकिन हमको कोई भी काम को दोबारा रिपीट करवाना है। तो ये रिपीट करवाने के इतना छोटा सा कोड होता है। तो ये कोड मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर ये इसको इंटर करके नीचे आ जाऊँगा और यहाँ ऊपर सबसे ऊपर में Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगा। इतना बस को किया हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैं इसको स्पेस दे देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हुलास। मैंने यहाँ पर लिख दिया सब्जेक्ट हुलास, डिम के एज अ इंटीजर फॉर के इक्वल टू 1 टू वर्कशीट काउंट -1। अब ये बोल रहा है हमको यहाँ से 1 गिनेगा, इसके बाद यहाँ से -1 होते काउंट करते जाएगा, इसको माइनस करते करते यहाँ पर लास्ट एंट्री तक आएगा और यहाँ पर -1 कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर इस काम को वो बार बार रिपीट करवा, ये काम करवाया, उसके बाद यहाँ तक एंड में आया और यहाँ पर हम आ जाएंगे। अब इसी काम को हम बार बार करवाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है, के है, के माने है ना 1 को, सीट को। तो यहाँ पर के, देखिए एक बार पूरा काम करवाया यहाँ पर से, फिर से नेक्स्ट, फिर से इसमें जाएगा, अगला सीट में जाएगा, -1 करके जाएगा, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद यही काम को फिर से रिपीट करवाएगा। तो आप नेक्स्ट डेटा ये वाला सीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट डेटा ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर हम लास्ट में नेक्स्ट के लिखने का मतलब वही है, वो लास्ट तक करवाते करवाते यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर करके कॉपी पेस्ट करेगा। तो चलिए अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर से। तो चलिए अब मैं यहाँ पर जस्ट 1 क्लिक करूँगा गेट डेटा में, और यहाँ देखिए पूरा डेटा यहाँ पर से आकर के सेव हो गया। ये देख लीजिए। अगर आपको ये सब प्रोसेस नहीं आ रहा तो आप क्या करिए, सिंपल ये छोटा सा कोड है, इस कोड को आप यहाँ से, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये छोटा सा कोड है, इस कोड को आप रख देंगे किसी भी, यहाँ पर से जाएंगे और Ctrl+C से कॉपी करेंगे और किसी भी सीट में ला करके यहाँ पर सीट में जाएंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और व्यू कोड जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के उसको Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों आपको चेंज एक ही जगह करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बस करना है वर्कशीट। यहाँ पर जैसे मैं मास्टर सीट लिखा हूँ, तो हो सकता है आपके सीट का नेम कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर कीबोर्ड है, तो वहाँ पर आप जा करके आपको क्या करना है, यहाँ पर बस कीबोर्ड लिख देना है। तो वो क्या करेगा, उसी सीट में लेके जाएगा पूरा डेटा को, यहाँ कीबोर्ड वाले सीट में ला करके इस तरह से कॉपी पेस्ट करेगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।